नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में जो मैं बताने जा रहा हूं वो है नवग्रहों में से ग्रह जिसको बोलते हैं केतु। राहु और केतु दोनों एक दैत्य थे। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकलता है तो देवताओं में वो बांटा जाता है। इसमें दैत्य जो हैं असुर, वो अपनी एक चाल के द्वारा एक दैत्य जो है वहां पे भेष बदल के देवताओं के बीच में बैठ जाते हैं कि किसी तरह ये जो है अमृत का पान हो जाएगा और असुर जो हैं वो भी अमृतत्व प्राप्त कर लेंगे, अमृत चखने से अमर हो जाएंगे। ये बात सूर्य देव चंद्रदेव को पता लग जाती है कि हमारे बीच में एक अन्य बैठे हुए हैं जो हैं दैत्य, और वो बता देते हैं भगवान विष्णु को, जो सबको अपने रूप धारण करके अमृत पान करवा रहे थे। इस तरह से उनका जो है दैत्य का वो यहां से धड़ अलग कर देते हैं। जो सिर का भाग है, मुंह का भाग है, गले से ऊपर का भाग है, वो राहु है और बाकी का शरीर जो है वो केतु है। क्योंकि असुर दैत्य यानी निम्न स्तर, नीच स्तर, भगवान वाला स्तर नहीं है, तो इनके जो कार्य होते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। ये जीवन में गलत कार्य करवाते हैं, गलत परिणाम देते हैं, अच्छे भी देते हैं, पर वो बहुत कम लोगों के भाग में होता है, और अच्छे के साथ बुरा परिणाम भी जरूर मिलता है। ये तो हकीकत है कि वो केवल अच्छा ही नहीं देते हैं। अगर किसी को अच्छा देते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ अच्छा देते हैं, वो खराब भी देते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे जो ये वीडियोस, एपिसोड जो भी मैं दे रहा हूं, ये साधारण उन मनुष्यों के लिए हैं, या तो उनके पास कुंडली नहीं है, या वो जानते नहीं हैं कि उनका टाइम क्या है, जन्म समय क्या है, या किसी भी कारणवश वो दैवज्ञ ज्योतिषचार्यों, महान विद्वान पंडितों को किसी भी असमर्थता के कारण नहीं दिखा पाते हैं, नहीं उनसे सेवाएं ले सकते हैं। ये उनके लिए है। क्या होता है, कैसे पता लगे कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके चित्त परिचित या खुद को, स्वयं को इस तरह का कि आप केतु से ग्रस्त हैं? जैसे मैंने हमेशा बताता हूं, सौर मंडल के राजा सूर्यदेव जो पिता हैं, चंद्र माता हैं, मंगल सेनापति का कार्य करते हैं, शनिदेव न्यायाधीश का कार्य करते हैं, और जल्लाद वाला जो कार्य है वो राहु केतु के पास है। ये छोटा सा मैंने आपको एक उदाहरण सा समझाने के लिए बताया। यानी जो जल्लाद का कार्य है वो राहु केतु का है। अब आते हैं कि क्या क्या समस्या कैसी हो सकती है जीवन में, और कैसे उसका क्या उपाय करना चाहिए, मैं उस विषय पे आऊंगा। सबसे पहले जो है, जैसे मैंने कहा केतु, क्योंकि ये सिर से यहां से नीचे का पार्ट है, तो इसके जो इफेक्ट हैं, शारीरिक बीमारियां या जो भी हैं, वो इससे नीचे आती। इसके पास ये एक तरह से, क्योंकि ये भटकने वाली चीज है,
अलग अलग हो गया बॉडी का पार्ट तो आत्मा और दिमाग बुद्धि एक तरफ, बाकी का धड़ एक तरफ। ये वैसा है जैसे आप एक छिपकली को देखते हैं, उसकी पूंछ कट जाती है, वो ऐसे ऐसे हिलती है, पर वो जिंदा होती है, क्योंकि इन्होंने गलती से थोड़ा सा अमृत चख लिया था। छाया ग्रह हैं ये। कुंडली में ये जिस भी ग्रह के साथ, अन्य ग्रह के साथ जहां भी होते हैं, उसकी ताकत को ये बढ़ाते हैं। सूर्य और चंद्र के साथ जब बैठते हैं तो उनको ग्रहण लगाते हैं ये, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बता दिया कि ये जो हैं ये दैत्य हैं, देव नहीं हैं ये। तो आप देखते हैं सूर्य ग्रहण जब होता है तो ग्रहण लगता है, वो राहु परछाई इनकी वजह से लगता है। चंद्र ग्रहण होता है तो भी ऐसे ही होता है। तो ये इस तरह के इनकी प्रवृत्ति है। मैं ये बता रहा था कि जो भी आपको केतु से रिलेटेड होगा वो नीचे का पार्ट। अब इसमें क्या है कि सर से नीचे की, यहां से नीचे की, गर्दन से नीचे की जो समस्याएं हैं, जितनी भी, चाहे आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो, शरीर के किसी भी, मतलब आपके चाहे पैर है, पैर तक जो है आपके मतलब चोट लगना बार बार, आपको मोच आना, आपके किसी भी तरह उंगलियों में दर्द होना, पैरों की कोई भी चीज, यहां तक के हाथ, मैं दिखा रहा हूं अपना भी, ये सब जो है केतु का काम है। एक्सीडेंट होना, नाखून जो है बीच में से टूट जाना, फट जाना, कट जाना, ये सब केतु। बवासीर, पाइल्स, जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो औरत में हो, चाहे आदमी में हो, चाहे वो बच्चे में, अगर उसके पेशाब से संबंधित, जैसे बच्चों का कई बार क्या उम्र बढ़ जाती है और फिर भी उनका पेशाब सोते सोते वो कर देते हैं, कंट्रोल नहीं होता है, तो ये सब चीजें जो हैं वो केतु की वजह से हैं। किसी भी तरह बच्चों को कष्ट होना, या आपकी जो प्रॉपर्टी है पैतृक, अर्थात आपके माता पिता दादा दादी की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई वाद विवाद, किसी भी तरह की समस्या, इस सब समस्याओं का जो कारण है वो केतु है। तो ये आपको मैं छोटी सी चीज इसलिए बता रहा हूं। अब क्या है, जो जहां केतु अच्छे होते हैं, केतु एक भटकती आत्मा की तरह काम कर रहा है, उसको शरीर से, उसको धड़ से मिलना है। जहां ये स्ट्रांग होते हैं, जहां अच्छे होते हैं, तो ये बहुत ही मतलब अध्यात्म या किसी ऐसे लेवल के उच्च कोटि के, जैसे दलाई लामा हो गए, कोई भी मतलब इस तरह के जो बड़े प्रतिष्ठित गुरु हैं, या कोई और ऐसी चीज जो प्रतिष्ठित हैं, जिनके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाते हैं, धर्माचार्य हैं अपने जितने भी, ठीक है, शंकराचार्य हैं, ये जितने इस प्रकार के जो लोग महान हैं, इनमें केतु जो होता है स्ट्रांग होता है। बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट टाइप के जो हैं, आयुर्वेदाचार्य, वो केतु की वजह से। मेडिटेशन में, ध्यान धारणा समाधि में केतु का वो होता है सहयोग, ठीक है। इस तरह के लोग जो मतलब जिनका केतु स्ट्रांग है, वो धार्मिक प्रचार, धार्मिक बातें, धार्मिक उसमें ज्यादा होते हैं, ज्योतिष विद्या में अच्छे होते हैं, तंत्र मंत्र भी कर लेते हैं अच्छा, और इनको जो है जितने भी पूजा पाठ में जो लोग हमेशा लगे रहते हैं, या पूजा पाठ से संबंधित जो भी चीजें हैं, उसमें जो है ये केतु का इनको लाभ मिलता है। अगर ये केतु, अगर किसी की कुंडली है
अगर गुरु की दृष्टि केतु पे पड़ रही हो या गुरु के साथ केतु है, मंगल के साथ हैं, मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो भी, शनि के साथ हो तो भी, अगर ये इनके साथ हैं तो ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा काम करते हैं ये, मतलब नुकसान नहीं करते हैं जिस हिसाब से अन्यों के साथ करते हैं। बुध के साथ हो तो ये सम होते हैं, ये इनकी विशेषता है। और अगर ये 11वें भाव में है तो भी कुछ लोगों के महान जो सेलिब्रिटीज हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके में ये बहुत उनको सहयोग करते हैं। केतु जो हैं ये बने बनाए काम बिगाड़ देते हैं। बने बनाए मतलब आपको किसी चीज की गारंटी है। अगर मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि भैया आपके मैंने पैसे लौटाने हैं, आओ और ले जाओ, मैंने रखे हैं, बस अभी आओ और ले जाओ। अगर केतु जी चाहेंगे तो आप पहुंचने के बाद भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको नहीं मिलेंगे। ये बने बनाए काम को बिगाड़ते हैं। अगर मान लो आपकी बुआ के साथ, बुआ यानी आपके पिताजी की बहन, उसके साथ आपके मतभेद हैं या आपकी नहीं बनती है ठीक, तो ये कार्य भी केतु का है। कोई भी काम को रुकवाना, उसमें बाधा लाना, जिसको हम अंग्रेजी में ऑब्स्टेकल्स कहते हैं, ये सारे कार्य केतु के। केतु एक बहुत बड़ा रास्ते का रोड़ा है, ऐसे समझ लीजिए। अगर आपके कुंडली में या आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी इस प्रकार की चल रही हैं, स्पीड ब्रेकर का काम करता है, मतलब बने बनाए काम को एकदम से ठप कर देने वाला, वो केतु है। आपके नाना का आपको प्यार नहीं मिलना, नाना के साथ संबंध सही नहीं होना, ये भी केतु है। अब क्या करें? ऐसा कौन सा उपाय जो मैं बताता हूं वो उनके लिए है जहां आपका खर्चा ना हो। खर्चा करना चाहते हैं तो आप ज्योतिषाचार्य या किसी से भी आप संपर्क करें। ये ऐसे हैं उनके लिए जो कुछ भी, मतलब जिनको लगता है कि मैं खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि नग जो होते हैं बहुत महंगे होते हैं। रिजल्ट अच्छा देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर महंगे होते हैं, तो हर किसी की पहुंच में नहीं होते हैं। बहुत साधारण सा बता रहा हूं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता है। क्योंकि मैं आपको बोलता हूं इस तरह से हाथ जोड़ो, सम्मान करो, नमस्कार करो, उसकी आराधना, उसकी पूजा करो। और जब आप किसी का मान सम्मान करते हैं तो आपको कभी भी सामने वाले से गलत नहीं होगा, अनुकूल होगा, क्योंकि उसको पता है कि आप उसके मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करो, गणेश जी की आराधना करो। गणेश चतुर्थी को अगर व्रत करके आप गणेश पूजा करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि गणेश जी तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब कुछ देने वाले हैं। सब कुछ देने में सामर्थ्य, सब कुछ देने वाले गौरी नंदन गणेश जी, सर्वप्रथम उन्हीं का नाम लिया जाता है, गुरु गणेश, गुरु और फिर गणेश। तो ये जो गणेश जी हैं इनका नित्य पूजा करो। तिल, नींबू खट्टा होता है, कोई भी खट्टी चीज, मतलब अब नींबू में कई प्रकार होते हैं, बड़ा नींबू भी आता है इतना बड़ा, छोटे नींबू, कागजी नींबू वगैरह आपने देखे हैं। नींबू, केले, इनका दान करिए। काले
या जो कथिया रंग होता है कत्थे का, उस तरह के रंग को कुत्ते को आप रोटी डालें, रोटी दें। किसी भी प्रकार का फालतू का जो भी आपके पाप कर्म है उनसे बचें। किसी विकलांग, जिसको आप बोलते हैं दिव्यांग, जिसको आजकल कहा जाता है, किसी भी प्रकार का, चाहे वो आंख से हो, कानों से हो, चाहे वो शरीर के किसी भी पार्ट में, हाथ पैर कहीं से भी, चाहे वो जन्मजात हो, चाहे वो किसी बीमारी के कारण हो गया हो, अपाहिज, दिव्यांग, विकलांग, जो भी आप समझते हैं, उसको सताएं नहीं। उसका मतलब बुराई उससे ना लें, उससे अच्छे वचन लें, आशीर्वाद लें, वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक और उपाय अब मैं बताने जा रहा हूं। जो मैंने लक्षण बताए, अगर आपको ये लगता है कि इस तरह के लक्षण हैं तो क्या करें? अश्वगंधा, अश्वगंधा एक पौधा है, इसकी जड़ आयुर्वेदाचार्यों को पता है, सबको पता है। कई लोग इसके सेवन करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां इसकी दवाइयां बनाती हैं, बल पुष्टिवर्धक है। तो उसकी आपने जड़ लेनी है। अब क्या है कि जो मैं मंत्र बताने वाला हूं आगे, उस मंत्र का पूरा अनुष्ठान होना है, उस पे पूरा अनुष्ठान 68,000 मंत्रों का होना है। 68,000। फिर उस जड़ को नीले धागे में शुक्ल पक्ष, जब शुक्ल पक्ष यानी चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णिमा की तरफ जा रहा होता है, जब बढ़ते क्रम में शुक्ल पक्ष में जो भी पहला मंगलवार आए, अब ये जो पक्ष होते हैं ये आपके जो हैं 15-15 दिन के आप मान के चलिए, ठीक है। तो जैसे शुक्ल पक्ष शुरू होगा, जो भी पहला मंगलवार होगा, उस दिन आपका ये अनुष्ठान होने के बाद आपको ये नीले रंग के धागा लेके, सूती धागा लीजिए, उसको नीला कर लीजिए और उस जो जड़ है उसको अभिमंत्रित करना है। मैंने 68,000 इसलिए बोला। और फिर मंगलवार के दिन में धारण कर लीजिए। इस उपाय से आपके जमीन आसमान का आपको फर्क आने लगेगा। ये इतना जबरदस्त उपाय है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, दूसरा एक और उपाय, वो बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता किसी वजह से, मतलब अश्वगंधा की जड़, 68,000 मंत्र जप, ये नहीं कर सकता, प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाके झाड़ू पोछा लगावें। झाड़ू पोछा, ठीक है, वाइप करना कपड़े से या किसी चीज से फर्श को मंदिर के आंगन में, ये अवश्य कर लें। एक ये भी आपको कहीं मुश्किल लगता है तो मैं एक और उपाय बता रहा हूं साथ ही। वैसे तो सारे उपाय कर लो तो बहुत ही बढ़िया, पर जो भी संभव हो। एक और उपाय है त्रिकोण समझते हैं, ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल, 3 कोनों वाला, त्रिभुज वाला त्रिकोण, मतलब किसी भी तरह से वो त्रिकोण होना चाहिए। लाल रंग का झंडा, लाल रंग का
झंडा घर पे लगा दें, घर की छत पर लगा दें। जिनके घर नहीं है वो बालकनी में लगा दें, ऊंचा करके, पर मतलब आपके छत के बराबर तो होना ही चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए। वो आप देख सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। ये उपाय अवश्य आप करें, इनसे आपको 100% लाभ मिलेगा। अब मैं बता रहा हूं अनुष्ठान या मंत्र जाप, स्तोत्र इत्यादि। स्तोत्र का बहुत ज्यादा महत्व है। किसी भी देवी देवता या किसी को भी खुश करने के लिए प्रशंसा शब्द बोल रहा हूं, प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। आप अपने कितना भी शत्रु हो, कितना भी बड़ा शत्रु हो, अगर आप स्वच्छ दिल से, ईमानदारी से बस उसके चरणों में गिर के आप उसकी प्रशंसा कर दो, आपको अभेदान आपको मिल ही जाएगा। शिव तांडव स्तोत्र तो आपने सबने सुना ही है। शिव तांडव स्तोत्र में रावण क्या करते हैं, वो समर्पण भाव देखिए उनका। ठीक है, वो बहुत महान, उन जैसा हो नहीं सकता, मैं ऐसा कहूंगा कि मतलब इतना महान व्यक्ति। ठीक है, गलत है, मैंने कहा ना, गलत होता है, पर अगर विद्वानों की बात हो तो श्रेष्ठ राम जी तो उनको खुद बुला के अपना अनुष्ठान करवाते हैं, तो वो श्रेष्ठ थे। वो अपनी आंतड़ियों को निकालकर वीणा की जो तार होती है उसको बनाते हैं आंतड़ियों से, और फिर शिव तांडव स्तोत्र के लिए जो वीणा वो बजा रहे हैं और वो अपना जो कर रहे हैं शिव स्तुति, शिव तांडव स्तोत्र का अर्थ क्या है? किसी भी स्तोत्र उसमें यही है कि आप अपने इष्ट या जिसके लिए भी कर रहे हैं उससे संबंधित उसको प्रणाम करके पूरे समर्पण भाव से उसकी प्रशंसा करते हैं, और वो हृदय से होनी चाहिए, सिर्फ इन होंठों से नहीं। तो ये जो चीज है स्तोत्र या आरती भी है, आरती भी